हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। तेरे द्वार से हमको कुछ प्रेम तो मिले, वंदन अर्चन पूजन कर नित के। तेरे प्यार से भगवन वो भावना खिले, जीवन अपना सुख से भर मिल के। आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। अब सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आज मंगलवार हम विशेष रूप से हमारे आत्मदर्शन मीडिया मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं। हर मंगलवार के पवित्र मिस्सा का विशेष मतलब हमारा यही रहता है। हमारे सेविकाई से जुड़े हर एक व्यक्ति को हम समर्पित करते हैं, जो प्रत्यक्ष सेविकाई करते हैं और जिनके लिए ये सेविकाई किए जाते हैं, और हमारी सभी योजनाओं को हम समर्पित करते हैं। आप सभी की प्रार्थनाओं को भी इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम चढ़ाते हैं। जो प्रार्थना यहाँ पर की गई है उन्हें हम याद करने के साथ साथ आप सबों के निवेदनों को इस पवित्र मिस्सा बलिदान में प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान हम सब मिलकर चढ़ाएं। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तिकवार धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा की पुकार सुन और उसे स्वर्गिक सहायता प्रदान कर। वह तेरी इच्छा जान सके और दृढ़ भरोसे के साथ उसे पूरी कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ही शुरू होकर युगान युग जीते और राज्य करते। प्रभु का आत्मा आपके आपके हृदय पर हो ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 1, वाक्य संख्या 9 से 20 तक। पाठ का मूल वाक्य। प्रभु ने अन्ना को याद किया और उसने समूएल को प्रसव किया। किसी दिन जब अन्ना का परिवार शीलो में भोजन कर चुका था तो वह उठकर प्रभु के मंदिर गई। उस समय याजक एली मंदिर के द्वार के पास
अपने आसन पर बैठा हुआ था। अन्ना दुखी होकर प्रभु से प्रार्थना करती थी और आंसू बहाती हुई उसने यह प्रतिज्ञा की, हे विश्वमंडल के प्रभु, यदि तू अपनी दासी की दयनीय दशा को देखकर उसकी सुधि लेगा, यदि तू अपनी दासी को नहीं भुलाएगा और उसे पुत्र प्रदान करेगा, तो मैं उसे जीवन भर के लिए प्रभु को अर्पित करूंगी और उसके सर पर उस तरह कभी नहीं चलाया जाएगा। जब वह बहुत देर तक प्रभु से प्रार्थना करती रही तो एली उसका मुख देखने लगा। अन्ना धीमे स्वर में बोलती थी। उसके होंठ तो हिल रहे थे किंतु उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। इसलिए एली को लगा कि वह नशे में है। उसने उससे कहा, कब तक नशे में रहोगी? जाओ और नशा उतरने दो। अन्ना ने यह उत्तर दिया, महोदय, ऐसी बात नहीं है। मैं बहुत अधिक दुखी हूँ। मैंने न तो अंगूरी पी ली और न कोई दूसरी नशीली चीज। मैं प्रभु के सामने अपना हृदय खोल रही थी। अपनी दासी को बदचलन न समझे। मैं दुख और शोक से व्याकुल होकर इतनी देर तक प्रार्थना करती रही। एली ने उससे कहा, शांति ग्रहण कर जाओ। इज़राइल का प्रभु तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करे। इस पर अन्ना यह उत्तर देकर चली गई, आपकी कृपा दृष्टि आपकी दासी पर बनी रहे। उसने भोजन किया और उसकी उदासी दूर हो गई। दूसरे दिन वे सवेरे उठे और प्रभु की आराधना करने के बाद रमा में अपने घर लौट गए। एल्काना का अपनी पत्नी अन्ना से संसर्ग हुआ और प्रभु ने उसे याद किया। अन्ना गर्भवती हो गई, उसने पुत्र प्रसव किया और यह कहकर उसका नाम समूएल रखा, क्योंकि मैंने उसको प्रभु से मांगा है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मुझे अपने प्रभु से शक्ति मिली है और मैं अपने शत्रुओं का सामना कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा सहारा मुझे उत्साहित करता है। अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। शक्तिशालियों के धनुष टूट गए और जो दुर्बल थे वे शक्ति संपन्न बन गए। जो धनी थे वे रोटी के लिए मजदूरी करते हैं और जो भूखे थे वे संपन्न बन गए। जो बांझ थी वह 7 बार प्रसव करती है और जो पुत्रवती थी उसकी गोद खाली है। अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। प्रभु ही मारता और जिलाता है। वह मनुष्य को अधोलोक पहुंचाता और वहां से निकालता है। प्रभु निर्धन भी और धनी भी बना देता है। वह मनुष्यों को नीचा दिखाता और उन्हें ऊंचा उठाता है। अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। वह दीनहीन को धूल में से निकालता है और कूड़े पर बैठे हुए कंगाल को ऊपर उठाकर उसे रईसों की संगति में पहुंचाता है और सम्मान के आसन पर बैठा देता है। अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। जय घोष। हालेलुया। आप ईश्वर का संदेश मनुष्यों का नहीं बल्कि जैसा कि वह वास्तव में है ईश्वर का वचन समझकर स्वीकार करें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ
अनुसार, संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 21 से लेकर 28 तक। वे कफरनहूम आए। जब विश्राम दिवस आया तो यीशु सभागृह गए और शिक्षा देने लगे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ गए, क्योंकि वे शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वंश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्लाया, यीशु नाज़री, हमसे आपको क्या आप हमारे सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। यीशु ने यह कहकर उसे डांटा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकला। अब दूत उस मनुष्य को झकझोरते हुए और ऊंचे स्वर से चिल्लाकर उसमें से निकल गया। सब चकित रह गए और आपस में कहने लगे, यह क्या है? यह तो नई प्रकार की शिक्षा है। वह अधिकार के साथ बोलते हैं। वह अशुद्ध आत्माओं को भी आदेश देते हैं और वे उनकी आज्ञा मानते हैं। इसके बाद यीशु की चर्चा शीघ्र ही गलीलिया प्रांत के कोने कोने में फैल गई। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, कल हम पूजन विधि का प्रथम सप्ताह का प्रथम हिस्सा आप सबों के साथ में किए थे और उस सिलसिले को आगे जारी रखते हुए पहले पाठ में हमने अल्कना और हन्ना का जो बांझ दी उनके पुत्र होने की खबर आज के पहले पाठ में सुनते हैं। न सिर्फ प्रभु की शिक्षा, अधिकार के साथ प्रभु की शिक्षा के बारे में हमने सुना। हम जानते हैं कि प्रभु के वचनों में अचूक शक्ति है और मात्र शब्द से इस दुनिया को रचने वाला ईश्वर उनके दी गई वचनों के द्वारा, पवित्र वचनों के द्वारा आज भी हमारे जीवन में क्रियाशील बने हुए हैं। जिस तरह प्रभु के समय प्रभु की शिक्षा को सुनकर उनके अधिकार को जानने वाले उनके लोग अभी भी हम जानते हैं कि प्रभु के वचन की जो शिक्षा है और उसमें जो शक्ति है, आप भी, हम सभी अनुभव आज भी कर सकते हैं। लेकिन आज मनन के लिए मैं आज के पहले पाठ का विषय लेना चाहूंगा। आज के पहले पाठ में हम मुख्यतः 2 व्यक्तियों को मिलते हैं, हन्ना एवं नबी एली। हन्ना बहुत परेशान थी, जिसका जिक्र हमने कल सुना था, और इस वजह से वह ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए मंदिर आ जाया करती थी और वह निरंतर ईश्वर से प्रार्थना में लगी रहती थी। पूरी तरह से प्रार्थना में लीन होने के कारण एली, जो उस वक्त मंदिर गृह में उपस्थित था, उन्हें लगा कि हन्ना नशा की हालत में है। मैं कभी कभी सोचता हूं एली नबी को, जो एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति के रूप में, क्योंकि वह सामुएल का जो एक प्रकार का मेंटर था, उसी प्रकार दर्शाया गया है। लोगों को जानने वाला और लोगों को सही सलाह देने वाला एक नबी। तभी सामुएल को उसने प्रभु के आवाज को सुनने के लिए और उनके वचन को ग्रहण करने के लिए
परसों के पाठ में हम उसके बारे में जिक्र सुनेंगे, बताते हैं। एली इस प्रकार के एक व्यक्ति होने के बावजूद भी वह गलत फहमी से बाहर नहीं था और गलत फहमी से हन्ना को शायद नशे करी हुई एक महिला के रूप में समझा। जीवन में, हमारे जीवन में गलत फहमियां अक्सर होते हैं। हम जो बोलना चाहते हैं वो बोल नहीं पाते हैं, जो बोलते हैं उनके अनुसार लोग आपको जज करते हैं, और जज करना हर समय सही होना जरूरी भी नहीं होता है। अक्सर जिंदगी में गलत फहमी के शिकार अनेक प्रकार के लोगों के बीच का मधुर संबंध को तोड़ देते हैं। यहां पर एली गलत फहमी के कारण ऐसे सोचने लगे कि हन्ना नशे की हालत में है। लेकिन देखिए, हन्ना नबी के साथ में एक वार्तालाप करती है, उन्हें समझाने लगती है कि महोदय मैं नशे की हालत में बिल्कुल नहीं हूं, और अपनी सारी व्यथा उनके सामने रखने लगती है। एक महत्वपूर्ण बात हम सबको यहां पर देखने को मिलता है। अगर गलत फहमियां हो सकते हैं जीवन में, तो गलत फहमियों को दूर करने का एक साधन वार्तालाप हो सकता है, डायलॉग हो सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का पहला पड़ाव होता है डायलॉग। किसी के जीवन में भी अगर किसी भी प्रकार की मनमुटाव हो, गलतफहमियां हो, शंका हो, अगर आप चाहे तो उसको दूर करें, तो उसके लिए एक महत्वपूर्ण टूल डायलॉग हो सकता है। अगर हम इस प्रकार की कल्पना करें कि एली अपने गलतफहमी में बैठे और हन्ना उनसे वार्तालाप ना करे, उनके बीच में कोई भी डायलॉग नहीं होता, हन्ना वहां से निकल कर जाती। हम आज के वचनों में हम सुनते हैं कि जिस तरह हन्ना ने अपने पूरे समस्या को एली के सामने रखा, एली उसके लिए प्रार्थना करते हैं और उन्हें संतान प्राप्त होता है। तो समस्या समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण टूल कहे या साधन कहे, डायलॉग को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं शायद पहले भी आप सबों के सामने बोला हूं, मैं अक्सर लोगों को ये बात को बार बार कहता हूं कि अगर आपके मन में मन मुटाव हो, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी हो एक दूसरे के प्रति, तो आपके बीच में का जो बातचीत की सिलसिला हो वो कभी बंद ना हो। पति पत्नी के बीच में, बच्चों के बीच में, पेरेंट्स के बीच में, सबके बीच में, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में जहां पर किसी भी प्रकार का संबंध बनाया हो और उसमें किसी भी प्रकार का मनमुटाव कभी भी आ जाए, वार्तालाप के सिलसिला कभी न थमे, कभी ना रुके। जहां यह वार्तालाप खत्म हो जाता है वहां संबंधों में दरार बहुत बढ़ जाता है, वो कभी साथ नहीं आ सकता है। और जहां पर यह वार्तालाप होती रहती है, जहां ये डायलॉग होते रहते हैं, वहां पर वो संबंध पुनः स्थापित करने में बड़ी तकलीफ नहीं होती है। आज के वचनों को सुनते, समझने की कोशिश करते समय मैं आप सबों को यही सुझाव देना चाहूंगा, अगर आपके जीवन में भी किसी के साथ में भी आपके संबंध में मनमुटाव की परिस्थिति बनी हो, प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन में भी वार्तालाप की यह सिलसिला कभी ना थमे, डायलॉग का प्रोसेस कभी ना रुके। समाज के बीच में, व्यक्ति विशेष के बीच में, या हम देखते हैं देशों के बीच में भी डायलॉग होते रहते हैं। इस प्रकार हम लोग वार्तालाप का उस सिलसिला को जारी रखें जिस पर हमारे सभी के पोजीशंस को एक दूसरे के सामने हम क्लियरली बता सके, जिस तरह हन्ना ने आज के वचनों में कहा।
प्यारे भाई और बहनों, अगर हमारे परिवार में किस प्रकार का एक समस्या बनी हो तो मैं आप सबों को यही सुझाव करना चाहूँगा। देखिए, हमारे जीवन में अनेक परेशानी आती है। जब एक व्यक्ति दूसरे के साथ में आ जाते हैं, वहाँ पर मनमुटाव होना स्वाभाविक है, वहाँ पर थोड़ी बहुत झगड़ा होना स्वाभाविक है। लेकिन ये सब चीज़ें आपकी बातचीत बंद करने का नौबत पर ना लाकर खड़ा करे। बातचीत की सिलसिला आगे बढ़ते जाए और प्रभु आपके संबंधों को और मधुर बनाते जाए। प्रार्थनाओं के साथ में आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान को आगे बढ़ाएं। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। जो भी मिले हमें प्रभु मिले तुझसे, जो भी दिया तूने लिया खुशी से। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। तू ही संग चले प्रभु चले न कोई, तेरे जैसा दूजा मिले न कोई। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों के बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपनी नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा की भेंट कृपा पूर्वक स्वीकार कर ये हमें पवित्र करे, ताकि हमारी विनम्र याचनाएं तुझे सुग्राह्य हो सके। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारी स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए
स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान एक स्वर से गाते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का अगुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ले तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल की हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर,
पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम समल का पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के हम परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस बी विथ यू ऑल। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु इस शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। जीवन प्रदान करें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, हमारे दिल में पधारने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु आज के पहले पाठ में जिस तरह हमने एली और हन्ना के बीच में एक वार्तालाप सुना, जिसके द्वारा एली के मन का जो गलतफहमी पूरी तरह से दूर हो गया और उन्हें आशीष प्रदान की। हमारे जीवन में भी अक्सर हमारे बीच में, हमारे संबंधों में मनमुटाव जोर अक्सर गलतफहमियों की वजह से होते हैं। प्रभु इस वक्त हम उन तमाम परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं
उन तमाम लोगों के बीच के मधुर रिश्तों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो किसी ना किसी वजह से थम सा गया हो। प्रभु प्रार्थना करते हैं उनके बीच में प्रभु उनका मधुर संबंध फिर से बहाल हो, वार्तालाप पुनः शुरू हो, इसके दोबारा आपसी मतभेद को मिटा सके, आपसी गलत फहमियों को वो दूर कर सके और फिर से एक नए संबंध आपस में बना सके। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू अपने संस्कारों द्वारा हमारा नव निर्माण करता है। ऐसे कृपा कर कि हम अपने सुयोग्य आचरण द्वारा तेरी सेवा कर सके। हमारी दीन याचना सुन ले हमारे प्रभु ग्रेस के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बारंबार। कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी। काबिल में ना था कभी, फिर भी दिया तूने सभी। तुमको धन्यवाद कहते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद।